आपका टाइम। अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपकी जो भी अपलाइन है आप उनके पीछे पड़ जाइए कि सर मुझे आज ही के दिन इस बिजनेस को समझाओ, बिजनेस क्या है, प्रोडक्ट क्या है, मेरे प्रोडक्ट ऑर्डर करवाओ, मुझे इनकी नॉलेज दो, क्योंकि मैं 1 से 2 नहीं जाऊंगा। लोग आपको बोलेंगे 2 तारीख शुरू करेंगे, नहीं, कि मैं 1 तारीख से बिजनेस शुरू करूंगा। मेरे पास सिर्फ 30 दिन है, मुझे 30 दिन के अंदर अपना बेस्ट देना है। मेरी शुरुआत हो रही है, मैं बेसिक मैं काम में शुरू कर रहा हूं, तो मेरे को आज सब सीखना है, मेरे को कल ऑर्डर करना है और परसों से मुझे लोगों को बताना है। तो विद इन ए डे आप अपनी आईडी को ग्रीन कराएं, यही आपकी क्लोजिंग है। अगर कल के दिन में आप अपनी आईडी को ग्रीन करा लेते हैं, एक्टिव करा लेते हैं और इन प्रोडक्ट की नॉलेज ले लेते हैं, प्लान का बेसिक समझ लेते हैं, तो यकीन मानिए आपने अपनी क्लोजिंग कर ली। यही आपकी बेस्ट क्लोजिंग है। अब अगर आपकी आईडी ऑलरेडी एक्टिव है तो आपके लिए क्लोजिंग क्या है? यानी वो लोग जिन्होंने आज अपनी आईडी को एक्टिव कराया या 2 दिन पहले अपनी आईडी को एक्टिवेट कराया, जिन्होंने सिर्फ अपनी आईडी को एक्टिव कराया, उनके लिए क्लोजिंग के मायने क्या है? ध्यान से समझिएगा। उनके लिए क्लोजिंग का मायना है लेफ्ट और राइट में सिर्फ एक एक ज्वाइनिंग लगवा के अपना एक पेयर मैच करना। लेफ्ट और राइट में ज्वाइनिंग लगवा के 2,500 बीबी यानी 1250 से अगर आप एक ज्वाइनिंग लगाते हैं तो 2 ज्वाइनिंग लगा के अपना एक पेयर मैच करना और अपनी पहली इनकम उठाना आपकी सबसे बड़ी क्लोजिंग। यकीन मानिएगा इस बिजनेस के अंदर पहली इनकम आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी कमाई होती है। मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, 2015 में जब डायरेक्ट सेलिंग से मेरी पहली इनकम आई थी, वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मतलब बहुत ज्यादा मोटिवेशन मुझे वहां से मिला, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मुझे वहां से आया था। क्योंकि जो पहला चेक होता है ना, बोलते हैं जर्नी ऑफ 1,000 माइल स्टार्ट विद ए सिंगल स्टेप। आज आप मुझे देखते हैं कि मैंने 8-8 लाख रुपए महीने, करोड़ों रुपए मैंने कमा लिए हैं, लेकिन शुरुआत मेरी जीरो से हुई थी। मैंने भी अपने पहले चेक पे मैं बहुत ज्यादा मेरे को कॉन्फिडेंस मिला था। ये आपकी जर्नी है, ये शुरुआत हो रही है। आप अपनी जर्नी को मेरे से कंपेयर नहीं कर सकते। आपने आज शुरू किया, मैंने आज से 7 साल पहले शुरू किया। आपकी जर्नी आज है, आज के 7 साल बाद आप मुझसे भी बड़े लेवल पे पहुंचेंगे, बशर्ते आप अपना पहले लेवल से शुरू करेंगे, आप अपना पहले चेक पे काम करेंगे, आप अपने फर्स्ट चेक के लिए उतने ही मोटिवेट होंगे जिस तरीके से मैं मोटिवेट था। आप अपने पहली चेक के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जेटिक होंगे, आप उसके लिए पागलों की तरह काम करेंगे कि मुझे अपना पहला चेक अचीव करना है। लाइफ में हमेशा ध्यान रखिए, कभी भी बड़ा काम नहीं किया जाता, छोटे छोटे कामों को आप अच्छे तरीके से करते हैं तो बड़ा काम अपने आप हो जाता है। बोलते हैं बिनर्स कुछ अलग नहीं करते, बस वो छोटे छोटे कामों को पूरी शिद्दत से करते हैं। आप मुझे इस तरीके से बताइए, जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया होगा तो क्या पहले दिन उसको ये पता था कि मैं क्रिकेट का भगवान बन जाऊंगा, या पहले दिन उसको पता था कि मैं क्रिकेट में इतने सारे रन बनाऊंगा? नहीं। उसने बेसिक्स, वो जो पहले दिन उसको जो बैट हाथ में आया, उसने बैट और बॉल को बड़े ही उसने उसको एंजॉय किया, उसने उसमें पागलपन दिखाया। आज आप अगर बहुत ज्यादा आगे का सोचेंगे आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं दिखेगा। जब आप फर्स्ट क्लास में होते हैं ना तो आप इंजीनियर बनने के बारे में नहीं सोचते हैं, आप अपनी फर्स्ट क्लास को एंजॉय करते हैं। आपको फर्स्ट क्लास के अंदर जो चीज पढ़ाई जाती है उसमें आप बेहतर करने की कोशिश करते हैं, उसमें आप अच्छे नंबर लाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप फर्स्ट क्लास में टॉपर होते हैं, अच्छी सीख लेते हैं, तो फिर आप जब सेकंड में जाते हैं और सेम चीज अच्छे से सीखते हैं तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में अपने आप ग्रो कर जाते हैं। लाइफ स्टेप बाय स्टेप चलने का प्रोसेस है। बहुत ज्यादा आगे का सोचेंगे प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, टेंशन ज्यादा होगी, ओवर थिंकिंग होगी, मन में आएगा ऐसा हो नहीं सकता। जैसे अभी एक बच्चे ने बोला भी यार मैं कैसे पहुंचूंगा उस लेवल पे, क्यों नहीं पहुंच सकते, मैं कोई अलग हूं? नहीं, कोई अलग नहीं है सर। आपके अंदर भगवान ने वो सारी काबिलियत दी है, वो सारा पोटेंशियल दिया है। अपने आप पे बिलीव कीजिए, आप सबसे ऊपर जा सकते हैं, आप सबसे आगे जा सकते हैं, बट आपको अपने ऊपर विश्वास करना होगा और स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा। आपके लिए पहला स्टेप आपका पहला चेक है। अगर अभी तक आपने पहले चेक का स्वाद नहीं चखा है, यकीन मानिए इस पहले चेक का स्वाद मार्च की क्लोजिंग में चखिए, क्योंकि 10 अप्रैल को आपका पहला चेक आ जाएगा। और एक बार पहले चेक का, बोलते हैं ना कि एक बार सक्सेस की आदत लगी तो फिर लगी। जिस पर्सन को एक बार टॉप करने की आदत लग जाती है उसे लग जाती है, जिस पर्सन को एक बार खेलने की आदत लग जाती है उसे लग जाती है। तो उसी तरीके से एक बार आपको चेक आया, आपको इनकम करने की आदत लगी, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अब मैं अगले महीने क्या करने वाला हूं। तो जिन लोगों की आईडी एक्टिवेट हुई है उनके लिए एक पेयर का मैच होना, 2,500 लेफ्ट 2,500 राइट, कुछ भी करेंगे, जान लगा देंगे पूरे दिन का। मैं आपको ये भी सिखाऊंगा क्लोजिंग होगी कैसे, पहले मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्लोजिंग के मायने क्या है। ठीक है, नेक्स्ट, अब जिन लोगों की टीम बन चुकी है 1 2 3 लोगों की, उनके लिए क्लोजिंग के मायने ये हैं कि वो अपनी टीम को तैयार करें कि अगले महीने आप अकेले काम ना करके आपके साथ कुछ लोग काम करें। बहुत सारे लोगों को मैं क्या देखता हूं, सर अब तो एक ही दिन रहा है, अब तो अगले महीने से काम करेंगे। सर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आप कोई जॉब में नहीं है,
आप कोई मजदूरी नहीं करते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में, और आपके लिए हर दिन, आप इस बिजनेस में इसलिए नहीं आए थे कि आपको एक पेयर मैच करना है या 2 पेयर मैच करना है, आप ये बात जानते हैं, इससे ज्यादा हमारा खर्चा हो जाता है। आप इस बिजनेस में इसलिए आए थे क्योंकि आपको बिजनेसमैन बनना था, आप इस बिजनेस में इसलिए आए थे क्योंकि आपको एक नेटवर्क को बना के उस नेटवर्क की पावर को फील करना था। आज अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके अंदर ये चीज है कि काश जिस तरीके से आज मेरे पास नेटवर्क है वो आपके पास भी होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो उसके लिए आपको नेटवर्क की पावर को समझना पड़ेगा। फ्रॉम द डे वन मेरे लिए एक एक पर्सन और एक एक ज्वाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी, और मैं कभी ये सोच के काम नहीं करता था कि इस महीने तो इतना करते हैं, अगले महीने, ये कोई जॉब नहीं है कि छुट्टी ले लेते हैं ऐसे करते, ये बिजनेस है। आपके कल के दिन आपने किसी को कॉल किया, इस बिजनेस के अंदर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 4 के रूल चलता है, कौन कब कहां कैसे आपको मिल जाए, यू नेवर नो, और वही पर्सन आपकी जिंदगी में कितना बड़ा काम कर जाए, यू नेवर नो। आपको पता है इस बिजनेस की सबसे बड़ी पावर क्या है? लोगों को लगता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे बड़ी चीज पैसा है, नहीं, डायरेक्ट सेलिंग में सबसे बड़ी चीज है अच्छे लोगों का मिलना, और वो अच्छे लोग भीड़ में से ही मिलते हैं। यू नेवर नो कि आप क्लोजिंग के इस प्रेशर में सबको कॉल लगा दें, अपने हर रिलेटिव को, अपने हर दोस्त को, और उसी रिलेटिव्स में से, उन्हीं दोस्तों में से कोई एक पर्सन ऐसा निकल जाए जो आपके बिजनेस में आगे 4 चांद लगा दे। सर एक अच्छा इंसान मिलना भी आपके बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जाता है। तो बजाय ये सोचने की कि हम 1 तारीख से काम करेंगे, आप ये सोचिए कि कल के दिन एक टीम तैयार करते हैं, 10, 12, 15 लोगों की आईडीज को ग्रीन कराते हैं, उनको रेडी करते हैं, उनका माइंडसेट प्रिपेयर करते हैं, और बजाय अकेले काम करने के एक नेटवर्क के साथ 1 अप्रैल से काम करेंगे। सर काम तो करना ही है, बिजनेस तो बढ़ना ही है, तो रोकना क्यों है? अगले महीने और आ जाना है, सिंपल सी बात है, अगले महीने और बिजनेस को बिल्ड करना है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख से बिजनेस डालेंगे। सर नेक्स्ट मंथ और आ जाना है। और आपको पता है हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो तो इजीली इतने अच्छे हैं कि उनको रिटेल करके आप दोबारा सामान खरीद लेंगे, और आपको ऑलरेडी 12 तारीख तक का टाइम मिलेगा। तो इतना माइंड में नहीं रखना है कि हमें परसों से करना है। सर हमारे पास बिजनेस है, हमारे पास एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। तो ये सोचिए कि आप अकेले काम करेंगे 1 अप्रैल से, उसके बजाय आपके साथ 5 लोग काम करेंगे, तो आपका बिजनेस 5 गुना स्पीड में चलेगा अप्रैल के अंदर। गहराई से सोचिएगा, एक आप अकेले काम करेंगे 1 अप्रैल से, दूसरा आपके साथ 5 लोग काम करेंगे, क्योंकि 1 अप्रैल से नई प्लानिंग आएगी, नया माइंडसेट होगा, नई तैयारियां होंगी, सब कुछ टारगेट्स आप बनाएंगे, सारी प्लानिंग आप बनाएंगे। तो आप चाहते हैं कि 1 तारीख की प्लानिंग में आप अकेले हों और आप सिर्फ अपनी प्लानिंग करें, तो आपकी ही स्पीड में काम होगा। लेकिन वही आप अगर चाहते हैं कि उस 1 तारीख में आपके साथ 4 लोग और हों जिनकी भी प्लानिंग हो, तो आप 5 गुना स्पीड में काम कर रहे होंगे, क्योंकि एक तो आप होंगे और 4 लोग आपके साथ मिल चुके होंगे। और दैट इज द पावर ऑफ नेटवर्क। एक्चुअल पावर ऑफ नेटवर्क ये है। बहुत सारे लोगों को पता है क्या लगता है, पावर ऑफ नेटवर्क का मतलब है मैं 50 लोगों की टीम बना लूं। नहीं सर, आप 50 की टीम बनाने के बाद भी अगर अकेले काम कर रहे हैं तो आप पावर ऑफ नेटवर्क नहीं समझ पा रहे हैं। आप 2 लोगों की टीम बना के अगर 2 लोगों के साथ काम करके अपनी स्पीड को 3 गुना कर रहे हैं, तो आप सच में पावर ऑफ नेटवर्क समझ पा रहे हैं। आजकल पता ना, लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की सही समझ कोई नहीं देता, और लोग सिर्फ टीम बनाने में लगे रहते हैं और उस नेटवर्क का पावर नहीं समझते। पता है पावर ऑफ नेटवर्क का यूज एक कंपनी भी करती है, एक छोटे सा पर्सन भी करता है। एक पता है मेडिकल में दुकान में काम करने वाला पर्सन भी पावर ऑफ नेटवर्क का यूज करता है कि मैं अकेला काम कर रहा हूं, मैं 2 लोगों को और लगाता हूं, तो हम 3 लोग सामान देंगे तो वो स्पीड में होगा। समझ रहे हैं? एक जो मजदूर लोग होते हैं ये खुद पावर ऑफ नेटवर्क का यूज करते हैं। जब ठेकेदार जो होते हैं वो अकेला काम करने की बजाय 4-5 लोगों को साथ में लेके काम करता है, वो भी पावर ऑफ नेटवर्क का यूज करता है। यानी लोगों के नेटवर्क के साथ में अपने काम को मल्टीप्लाई करना, दैट इज पावर ऑफ नेटवर्क। इसका ये मायने नहीं है कि आपकी 50 की टीम होगी तो ही आप पावर ऑफ नेटवर्क को यूज कर रहे हैं। अगर आपकी 2 की भी टीम है, दैट मीन्स आपके पास पावर ऑफ नेटवर्क आ चुकी है। अगर आपके पास 3 भी लोग हैं, दैट मीन्स अब आपके पास पावर ऑफ नेटवर्क आ चुकी है, बस उसे यूज कीजिए। तो आपके लिए पावर ऑफ नेटवर्क की समझ होना और उसको यूज करना आपके लिए जरूरी है। और वो कैसे आप करेंगे? आप ये सोचेंगे कि कल के दिन नेटवर्क को बिल्ड करें, लोगों को रेडी करें, उनकी आईडी को ग्रीन कराएं, ताकि परसों हमारा ध्यान इस बात पे नहीं जाए कि इनकी आईडी ग्रीन होनी है, बल्कि परसों से हम इनके साथ काम पे लगें और इनके साथ बिजनेस को बिल्ड करने में दिमाग लगाएं। तो ये आपके लिए क्लोजिंग के मायने हैं। और जो सीनियर लीडर्स हैं, जो स्टार हैं, जो सिल्वर हैं और गोल्ड नहीं, ये मत सोचिए कि सर हम तो बैठ गए, हमारे बच्चे काम करेंगे। सर यहाँ कोई किसी का नौकर नहीं है। जिनोलॉजी में अगर हम अपलाइन हैं, इसका मतलब है हमारी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, और जितनी बड़ी अपलाइन उतनी ज्यादा जिम्मेदारियां, उतना ज्यादा काम। आप मुझे देख लीजिए, मैं आप सबकी अपलाइन हूं, लेकिन आज क्लोजिंग मीटिंग ले रहा हूं। कल रात तक जब तक सर्वर चलेगा तब तक मैं क्लोजिंग करूंगा। तो मैं आपको यहीं पे ये सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं कि क्लोजिंग में हर इंसान की बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हैं, क्योंकि जितने भी टीम के आपके लोग हैं उन्होंने अपने सपने बनाए हैं और उन्होंने आपका साथ
इसलिए चुना है क्योंकि आप अपने साथ उनके सपनों पे भी काम करेंगे। तो ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि अगर आप सिल्वर बन जाते हैं या अगर आप स्टार बन जाते हैं या अगर आप कोई और बन जाते हैं, तो आज का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी टीम पे ध्यान नहीं दें। आपकी टीम के बच्चों का चेक बनवाना आपके लिए बहुत जरूरी है। आप स्टार हैं, आप ध्यान दीजिए आपके बच्चों के एक एक चेक बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। आप ध्यान दीजिए आपके बच्चे प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड है या नहीं। सर अपलाइन है तो अपलाइन वाली जिम्मेदारियां निभाइए, क्योंकि यहाँ आपका हर एक बच्चा, यहाँ आपका हर एक लीडर आप पे ट्रस्ट करके इस बिजनेस में अपना समय दे के आया है, और वो एक उम्मीद लगा के आया है कि आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे बल्कि आप अपने हर एक बच्चे पे ध्यान देंगे, उसकी इनकम कराने पे ध्यान देंगे। तो प्लीज उनकी उम्मीदों के साथ ये मत सोचिए कि सर मेरा तो हो गया क्लोजिंग, मैं तो स्टार हो गया, मेरी कौन सी बहुत ज्यादा इनकम बढ़ जाएगी, मेरी तो 20,000 ही आनी थी, 20,000 की जगह 20,500 हो जाएगी, इससे क्या फर्क पड़ रहा है। सर वो 500 आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपके उस पर्सन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके साथ आप पे ट्रस्ट करके आया है। आप 1 घंटे ज्यादा नींद ले लेंगे उससे कुछ नहीं हो जाएगा, आप 2 घंटे ज्यादा सो लेंगे उससे कुछ नहीं हो जाएगा, आप मूवी देख लेंगे उससे कुछ नहीं हो जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, 3 मूवी आ चुकी हैं, ना मैंने कश्मीर फाइल देखी, ना मैंने RRR देखी, मेरे को समय नहीं मिल रहा क्लोजिंग में। सिर्फ कोई मैं ठीक है आपने देखी है, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर अगर ये चीज 2 दिन बाद कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके जो लोग आप पे ट्रस्ट करके आए ना, उनके लिए 500 1000 हर एक पेयर उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर आज आप उनका साथ देंगे, अगर आज आप क्लोजिंग में उनका साथ देंगे, मुझे एक लीडर ने बताया था, ध्यान से सुनिएगा, कि ना मैं पुरानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर था, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। मेरे को एक लीडर मिले, वो बोले कि सर हमने क्या कि हमारी क्लोजिंग का टाइम था, बिल्कुल लास्ट दिन था, और सर मैंने अपनी इनकम को क्लोज करने के लिए लगभग सारा बिजनेस क्लोज कर दिया था, बस मेरे को 10,000 रुपए की सेल्स की जरूरत थी, सिर्फ 10,000 रुपए की, और मेरे फोन पे नहीं हो रहा था, सामने वाले से पैसे आ नहीं रहे थे मेरे फोन में, और मैंने अपनी अपलाइन को ये फोन लगाया कि मेरे को सिर्फ 10,000 रुपए, किसी भी कोई सॉल्यूशन मुझे मिल जाए तो मेरा वो चेक क्लोज हो जाए, वरना मेरी साइड मेंटेन नहीं होगी और मेरा चेक नहीं बनेगा। ये इसके लिए मैंने अपनी अपलाइन को कॉल लगाया। उसकी अपलाइन का जवाब पता है क्या था, कि मैं रामायण देखने में बिजी हूं, कल बात करना। सर आपकी रामायण होगी, उस बच्चे का पूरा चेक था, वो उसके लिए वो सब कुछ था, आपके लिए वो सिर्फ रामायण थी। सर मैं जानता हूं कि ठीक है आप जो भी देख रहे हैं, आपके पास जो भी है, लेकिन आप ये सोचिए कि जिन लोगों ने आप पे ट्रस्ट किया है ना, जो लोग आपके साथ हैं, उनके लिए वो एक चेक ना जो 500 रुपए का बनेगा, 600 रुपए का बनेगा, 700 रुपए का बनेगा, 1000 रुपए का बनेगा, उसके बहुत मायने हैं, उसके बहुत मायने हैं सर। तो ऐसा नहीं है कि आप सीनियर लीडर हैं तो बस बैठ जाइए, ऐसा नहीं है कि आपका लेवल क्लोज नहीं हो रहा है तो आप बैठ जाइए, आपकी दूसरी लाइन में। सर आप अपलाइन हैं, अपलाइन का मतलब